बहुत प्रिय लगती है भांग। भांग के पीने से भगवान मदमस्त हो जाते हैं, भक्तों को प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये थे सुरेंद्र शर्मा जी। ये बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव को भांग बहुत अच्छी लगती है और भांग पीकर के भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं। परिजन सहित संग निज नारी सादर बारिश की जब बूंद है आती, कोयल भी है गीत सुनाती, भक्ति का सैलाब है आता, ये मेला यूं ही चलता जाता। HBC न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल समय हो चुका है एक ब्रेक का। मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं लोगों को कैसा महसूस होता है सावन के महीने में। खोले के हनुमान जी श्रद्धालु खूब आते हैं, क्योंकि बारिश का महीना होता है, हरियाली हरियाली हो जाती है और जो इच्छा पाते हैं ना वही पूरी करते हैं खोले के हनुमान जी। आपको कहने का मतलब ये है कि जो इच्छा रखता है, जो इच्छा श्रद्धा से रखता है उसकी इच्छा पूर्ण होती है। और यहाँ अच्छा स्थान है, पहाड़ियों के बीच में है। खोले के हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है जयपुर में। जयपुर के अंदर खोले के हनुमान जी एक बहुत ही आराध्य देव हैं। यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं वो यहाँ पे जो भी मुराद पूरी करने आते हैं वो उनकी मुराद पूरी होती है। और यहाँ पे जितने भी भक्त लोग आते हैं वो मतलब पूरे भारत से ही यहाँ पे कितने मतलब भीड़ इकट्ठी होती है और काफ़ी लोग यहाँ पे मात्रा में आते हैं। राजस्थान राज्य के अंतर्गत जयपुर जिले में प्रसिद्ध मंदिर श्री खोले के हनुमान जी, जो कि नरवर सेवा समिति आश्रम की तरफ से विद्यमान है, वह आप भक्तगणों के लिए श्रावण के महीने में विशेषकर सौंदर्यकरण में मशहूर है तथा यहाँ भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है, जिनमें माता गायत्री, जो कि वेद माता कहलाती है, सृष्टि की मालिक है, वहाँ सभी प्रकार के भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर जो सुहागिन औरतें हैं उनके चूड़े के तिलक की विशेषता है और चूड़े के तिलक के साथ साथ परिक्रमा की विशेषता है। बस इससे ज़्यादा बढ़कर हम क्या कहें, क्योंकि भक्त लोग खुद समझदार हैं। सावन में विशेषकर यहाँ सहस्त्रगढ़ चलते हैं, अभिषेक चलते हैं। सबसे पहले जो सेवक सहस्त्रगढ़ करवाते हैं वो पहले आकर के यहाँ पर रसोइयाँ बुक करवाते हैं, क्योंकि जगह नहीं मिल पाती है। यहाँ दाल बाटी चूरमा का विशेषकर भोग लगता है और वैसे साधारण भोग में जो श्रद्धालु पर्सनल भोग लेकर आता है वह पेड़ा लाता है, लड्डू लाता है। चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। मंदिर में यहाँ पे मतलब एक तो सबसे बढ़िया है कि बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे हर रोज़ हर संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आती रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। मंदिर की कुछ विशेषताएं अच्छी है। ये बहुत ही दूर तक प्रचलित है। इस मंदिर को भी बहुत दूर तक जाना जाता है। बारिश में यहाँ पर जो भी कोई बारिश होती है तो सावन के महीने के बाद यहाँ पर लोग आते हैं कि वो भीड़ भी रहती है और साथ में हरा भरा मौसम रहता है, आनंद भी प्राप्त हो जाता है उसके साथ यहाँ पर आने के बाद। तो यहाँ पर भगवान के आने के पास भगवान से जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी भी हो जाती है। भगवान पर हम आस रखते हैं तो भगवान उनको पूरी भी कर देता है। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि। सावन का महीना आ गया है, बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है। हम आ गए हैं खोले का हनुमान मंदिर के शिव दरबार में। हमारे साथ मौजूद हैं वेदाचार्य पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। आइए जानते हैं उनसे
श्रावण का बड़ा महत्व लिखा है शास्त्रों में, क्योंकि श्रावण शब्द जो है वह श्रवण से बना है। तो श्रावण के महीने में धर्मशास्त्रों का श्रवण, वेद मंत्रों का श्रवण, ये बड़ा कल्याणकारी होता है। श्रवण के उपरांत तो भद्र होता है, कल्याण होता है। इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में श्रावण के पश्चात भाद्रपद मास आता है। इसका तात्पर्य यही है कि श्रवण करने से, शास्त्रों का श्रवण करने से, पवित्र वेद मंत्रों का श्रवण करने से और दिव्य कथाओं का श्रवण करने से सन्यासी लोग इस समय में एक जगह ठहर करके, सारे जैन मुनि, सनातन धर्म के महात्मा ये एक जगह रुकते हैं बरसात के समय में और वहाँ चातुर्मास्य करते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को धर्मोपदेश करते हैं और धर्म की राह बताते हैं। इसलिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व। ये खोले के हनुमान जी, यहाँ का दृश्य बहुत ही बदल गया है। 1965 का जो यहाँ का स्वरूप था वह नीचे चित्र में अंकित है। मात्र हनुमान जी की मूर्ति थी, ऊपर पहाड़ी पर एक कुटिया थी, इसके अतिरिक्त वृक्ष थे यहाँ पे। इसके पश्चात आज जो विकास हुआ है उसमें पूर्व महात्माओं की और महंत वर्य श्री राधेलाल जी चौबे महोदय का अत्यंत जो तपस्या और सहयोग था, उसका ये दिव्य फल और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया सहयोग, इसका और श्रद्धालुओं के द्वारा जो दिया हुआ आर्थिक सहयोग है वो हमारे सामने परिलक्षित है। सावन के महीने का एक अलग महत्व है, लेकिन सावन के महीने में जब बारिश की पहली बूंद गिरती है, जब श्रद्धालुओं में एक उमंग होती है और उसमें भक्ति का रंग भी जुड़ जाता है, तब श्रद्धालु कैसा महसूस करते हैं? उनकी मनोकामनाएं क्या बारिश के महीने में अच्छी तरीके से भगवान सुन लेता है? किस तरीके से सोचते हैं? श्रावण का महीना जो है चारों ओर हरियाली बिखेरता है। चारों ओर जो है प्रकृति का वातावरण ऐसा हो जाता है कि सुनने में भी सब अच्छा लगता है, देखने में सब अच्छा लगता है। इसलिए श्रावण का अपना अलौकिक महत्व है। और इस समय तो भगवान शिव की जो ऋग्वेद काल से लेकर के आज तक ज्यों की त्यों रुद्र की जो छवि है हमारे शास्त्रों में, उसमें कोई भी विकृति नहीं आया। वैदिक देवताओं का कईयों का प्रभाव कम हो गया पुराण काल के आते आते पश्चातवर्ती काल में, लेकिन रुद्र का महत्व अक्षुण्ण बल्कि उत्तरोत्तर जो है बढ़ रहा है। इसलिए इस समय रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। सांप्रदायिक सौहार्द भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है। मैं खोले के हनुमान मंदिर के प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ और पीछे का नजारा एक दरगाह का है। सांप्रदायिक सौहार्द की इतनी बड़ी मिसाल मिलना बहुत बड़ी बात है।